कि लोग हमें हिंदू कहते हैं, हम भी हिंदू अपने को समझते हैं, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आती है कि हम कौन से हिंदू हैं, लड्डू खाने वाले हिंदू हैं कि लात खाने वाले हिंदू हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा भी ये मत है, निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम मशीन का बहिष्कार होना चाहिए और बैलेट पेपर की पद्धति कायम होनी चाहिए। इस समाज में जो 10% के लोग हैं, जिन्होंने हमेशा समाज को यूज किया है अपने पक्ष में, निश्चित तौर पर एक धार्मिक उन्माद पैदा करके, राम मंदिर का मामला पैदा करके उसको उन्होंने फेल करने का, जातिगत जनगणना को फेल करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम आजमगढ़ जनपद के लछीरामपुर मार्केट में खड़े हैं और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये एक स्कूल है जिसका नाम है विद्या जीनियस प्राइमरी विद्यालय लछीरामपुर। हमारे साथ एक शख्सियत बैठी हैं, उनका नाम है माननीय देवमुनि राजभर एडवोकेट जी। सत्र न्यायालय में यह काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, काफ़ी अनुभवी पर्सन है और क्षेत्र में काफ़ी जानी मानी शख्सियत हैं। काफ़ी लोगों के द्वारा आपकी बातें सुनने के बाद हम आपके पास आए हुए हैं। देश में कुछ मुद्दे चल रहे हैं, इन मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। हम देवमुनि राजभर पेशे से वकील हैं और साथ में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में काम करते हैं, जिले के महासचिव हैं। आपका हमारे विद्यालय परिवार में स्वागत है। जी वकील साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लोकसभा 2024 का चुनाव अभी सर पर है, सरकार कभी भी घोषणा कर सकती है। तो जनता में ये व्यू आ रहा है, जनता की ये ओपिनियन आ रही है कि अब की बार लोकसभा का चुनाव जो है वो ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से कराया जाए। हम जानना चाहेंगे कि समाज को दिशा देने वाले वर्ग से आप आते हैं, एडवोकेट हैं आप, तो इस पर आपकी क्या व्यू है सर? हमारा ये मानना है कि जो ये चुनाव ईवीएम मशीन से हो रहा है, इसमें तकनीकी व्यवस्थाओं के चलते सत्ताधारी पार्टी द्वारा काफ़ी जो है अपने मनमानी तरीके से अपनी व्यवस्था को कायम किया जा रहा है। और बैलेट पेपर एक ऐसी निष्पक्ष व्यवस्था है कि आपके सामने मतपत्र आता है और आप अपने पसंदीदा प्रत्याशी को ठप्पा लगाते हैं और मोड़ करके बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा भी ये मत है, निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम मशीन का बहिष्कार होना चाहिए और बैलेट पेपर की पद्धति कायम होनी चाहिए। धन्यवाद सर, ये बात बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि पब्लिक के व्यू के साथ आपका भी ये व्यू है, आपका भी ये मानना है कि ईवीएम से धांधली होती है, टेक्नोलॉजी में गड़बड़ी होती है और जो निष्पक्ष चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से ही किया जा सकता है। दूसरा सवाल ये है कि सर, अभी 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन होने वाला है। इसमें कहा यह जा रहा है कि अगर राम मंदिर से राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, इसमें जो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा जो देशव्यापी छाया हुआ था, तो उद्घाटन जाति आधारित जनगणना का काउंटर प्लान है, जो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना थी का मुद्दा छाया हुआ था पूरे देश में, ये उसका काउंटर प्लान है। इस पर क्या बोलेंगे सर? मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। इस देश में ओबीसी तकरीबन 60% लोग रहते हैं और इस देश की व्यवस्था को बनाने बिगाड़ने में, सरकार चलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। निश्चित तौर पर पूरे देश में ये मामला आया कि जातिगत जनगणना जब कराई जाएगी तो सभी को अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा कि हमारी संख्या बल कितना है। इसको दबाने के लिए इस समाज में जो 10% के लोग हैं, जिन्होंने हमेशा समाज को यूज किया है अपने पक्ष में, निश्चित तौर पर एक धार्मिक उन्माद पैदा करके, राम मंदिर का मामला पैदा करके उसको उन्होंने फेल करने का, जातिगत जनगणना को फेल करने का काम कर रहे हैं। लोगों का ध्यान जातिगत जनगणना के से हट करके इस धार्मिक आस्था में चला जाएगा। निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्य है, देश के लिए दुर्भाग्य है, पिछड़ी जातियों के लिए दुर्भाग्य है। हम इस बात के लिए केंद्र सरकार का विरोध करते हैं
कि धार्मिक उन्माद पैदा करके एक बड़े समुदाय को इग्नोर नहीं होना चाहिए। एक सर सवाल ये है कि पिछड़ी जाति को हिंदू बोला जाता है, हिंदू, और वो उसको राम मंदिर में शामिल होना चाहिए, झंडे बैनर लगाए जा रहे हैं, क्या बोलेंगे सर इस पे? हम कहना चाहते हैं इस बात पे कि लोग हमें हिंदू कहते हैं, हम भी हिंदू अपने को समझते हैं, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आती है कि हम कौन से हिंदू हैं, लड्डू खाने वाले हिंदू हैं कि लात खाने वाले हिंदू हैं। हम मिल करके अपनी आस्था को पलित करते हैं, मंदिर बनाते हैं, निर्माण करते हैं, मूर्ति बैठाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का काम करने के लिए वो लोग आते हैं जिन्होंने कभी कोई मेहनत का काम किया ही नहीं। पूरी तरह से तय हुआ कि पूरी फसल हम तैयार करते हैं और उसका प्रतिफल लेने के लिए जो दूसरे लोग हैं, इसलिए हम ये नहीं मानते कि हिंदू व्यवस्था में ये जो दोयम प्रणाली है, ये बहुत खतरनाक है। ये निश्चित तौर पर समाज और देश को विभाजित करती है। जब भी जाति आधारित जनगणना का मामला हुआ या जब भी पिछड़े वर्ग ने अपने हक अधिकार की बात की, तो इस तरीके से राम मंदिर और इस तरीके के मुद्दे उठाए गए। जैसे आपने 1992 में भी देखा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को राम मंदिर के माध्यम से दबाया गया, और अभी जाति आधारित जनगणना। तो हिंदू का सर जाति आधारित जनगणना का क्या संबंध है, जरा इस पर बताएंगे? हिंदू का जातिगत जनगणना से कोई संबंध नहीं है। ये धार्मिक उन्माद पैदा पैदा करके, जैसे अभी सूरज चमकने वाला हो, उसके सामने बदली आ जाए, तो निश्चित तौर पर उसकी रोशनी ढक जाएगी। तो ये जो समाज में एक कलुषित लोग हैं, जिन्होंने समाज को पूरी तरह से चंद लोग अपने व्यवस्था में लिए हुए हैं, ये नहीं चाहते कि समाज का एक बड़ा तबका, जो 60% तबका है और कामगार तबका है, देश को बनाने का काम करता है, समाज को बनाने का काम करता है, वो अपने अधिकार को पावे। इनका लगातार प्रयास है कि जो ये बड़ा तबका है, इसके अधिकार का हम शोषण करते रहें और ये अपने अधिकार से वंचित रहे, हमारे पीछे-पीछे एक टहलुआ प्रवृत्ति की तरह हमारे पीछे लगा रहे। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि सर जहाँ पे राम मंदिर बनाया गया है वो ज़मीन जो है बुद्धिस्ट की है। जब उसकी खुदाई की गई तो उसमें बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त हुए। सर इस पर क्या व्यू है आपका? निश्चित तौर पर वो जो खुदाई के दस्तावेज हैं, उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उस पर श्वेत पत्र आना चाहिए था। इसके बाद ही कोई निर्माण का कार्य होना चाहिए था कि वहाँ जो वास्तव में जो खुदाई में मिले थे, सारी चीज़ें मिली थी, उसको श्वेत पत्र लाना चाहिए था। श्वेत पत्र के माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहिए था कि यहाँ खुदाई में इस चीज़ों के अवशेष मिले हैं और निश्चित तौर पर उसी का निर्माण होना चाहिए था। एक बहुत महत्वपूर्ण और अंतिम सवाल सर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल द्वारा 22 जनवरी जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उस दिन को काला दिन मनाने की घोषणा की गई है। उनकी इस बात से कितना सहमत है सर? पटेल जी द्वारा जो एक सार्थक कदम उठाया गया है, निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम है। पिछड़ों की रहनुमाई आज़ादी के समय भी कुछ लोगों ने किया था, लेकिन निश्चित तौर पर वो अपने मंतव्य में अधूरे रह गए। उन्होंने इस 60% समाज का नेतृत्व करके इस देश को आज़ादी की लड़ाई में तो ला दिया, लेकिन इसके अधिकार की बात नहीं कर पाए। तो जो जातिगत जनगणना को दबाया जा रहा है और उसको उसके सामने धार्मिक आस्था के रूप में राम मंदिर के उद्घाटन को लाया जा रहा है, विकास पटेल जी द्वारा जो ये काला दिवस मनाया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये प्रासंगिक है, हर एक पिछड़े के हित में है। हमारे चैनल के माध्यम से आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम इस हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहेंगे कि हम सभी भारतवासी इस भारत के निवासी हैं। न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। हम सभी लोग केवल भारतवासी हैं। यहाँ हर एक भारतवासी के हित की रक्षा होनी चाहिए। उसको रोज़गार मिलना चाहिए। उसकी पढ़ाई की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं भी गैर बराबरी की बात नहीं होनी चाहिए। सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। और एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार काम करनी चाहिए जो सबके जो पीछे हैं उनको आगे लाने का, जो सबसे पीछे हैं उनको सबके बराबर रखने का, और जो सबसे आगे चले गए हैं उनको समाज में सामाजिक संतुलन बनाने का काम करना चाहिए। धन्यवाद वकील साहब। तो साथियों, आपने वकील साहब की बात सुनी। आप थे माननीय देवमुनि राजभर जी, एडवोकेट, सत्र न्यायालय आजमगढ़। बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो आने तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।